बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आखिर खुदा करके वो फैसला आ ही गया जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार कर रही थी ये PDM की जमातें भी और पाकिस्तानी कौम भी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी। यानी कि जो दरख्वास्त अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दे रखी थी इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक तफसील बताता चलूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में क्या फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस को ही सारा खूह खाते में डाल दिया और उसने ये वाज़ेह कहा है कि ये एक ममनुआ फंडिंग है, ना कि ये फ़ॉरेन फंडिंग है। फ़ॉरेन फंडिंग वो होती है जब कोई किसी मुल्क से कोई हुकूमत किसी पार्टी को फंडिंग देती है और उसको अपने यानी कि अपने लिए वो इस्तेमाल करने के लिए जब वो कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो वो कहती है उसको ये फ़ॉरेन फंडिंग कहा जाता है। जबकि ममनुआ फंडिंग वो होती है जिसमें पैसा बाहर से आया, ओवरसीज से आया, लेकिन वो जायज़ तरीके से नहीं आया, वो एक नाजायज़ तरीके से आया, जिस तरह मकसाब के तौर पर हुंडी के ज़रिए आया या बाई हैंड आया है, उसको ममनुआ फंडिंग कहते हैं। इनका ख्याल था PDM की जमातों का कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस बनेगा जिससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा के इलेक्शन के लिए या सारी ज़िंदगी के लिए बैन हो जाएगी। और जब कोई पार्टी बैन होती है तो उसके जो ऑफिसर्स हैं वो भी बंद हो जाते हैं और इसके साथ साथ उसके जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसका निशान जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो उनकी ख्वाब ख्याली ही रही और ये फ़ॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई बल्कि ममनुआ फंडिंग साबित हुई। ममनुआ फंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि वो जो फ़ंड आए थे उस दौरानिए में वो ज़ब्त कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जमात ने ये इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा कर लिया है। अब PDM की जमातें एक और जो है वो शोर मचा रही हैं, वो ये मचा रही हैं कि इमरान खान ने हल्फिया बयान दिया था कि ये अकाउंट्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 16 अकाउंट्स हैं और जिसमें ये फ़ंड आते रहे हैं, जबकि उसके 32 अकाउंट और भी निकले हैं। इसको वो कहते हैं कि इस तरह से वो सादक और अमीन नहीं रहे। आपको ये भी बताता चलूँ कि जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिख कर दिया था, वो उनका हल्फिया बयान नहीं था बल्कि वो एक सर्टिफिकेट था। नवाज शरीफ ने तो एक हल्फिया बयान दिया था जिसकी बुनियाद पर वो सादक और अमीन नहीं रहे थे और तायात नाअहली उनकी हुई थी, लेकिन इमरान खान ने वो एक सर्टिफिकेट दिया था। अगर इस फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के ऊपर बैन ही लगना हो तो सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के ऊपर बैन होना चाहिए, जिसको लीबिया की गवर्नमेंट फंड देती रही है। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान नून लीग है, कोई भी कोई भी जमात जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग से के बगैर नहीं चल सकती। वहाँ पर वो फंड्स आते हैं, लेकिन वो फंड्स कौन देते हैं? वो फंड्स होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में काम करते हैं, वो इकट्ठा करके वो भेजते हैं अपने जिस पार्टी के साथ लगाव है या जिसके साथ वो चलता है उसमें वो भेजते हैं। लेकिन ये जो PDM की जमातें थी ये इनका यही ख्याल था कि ये एक फ़ॉरेन फंड का इशू बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाएगा लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में से जो फंड आते रहे हैं वो कंपनी के ज़रिए आते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अमेरिका में एक कानून मौजूद है कि कोई भी जमात कोई भी आदमी अगर यहाँ से कोई फ़ंड इकट्ठा करना चाहता है तो सबसे पहले उसको इधर कंपनी खोलना पड़ती है जिसको LLC कहता है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और उसके बाद फिर वो उस कंपनी में फ़ंड इकट्ठा करता है और उस कंपनी के ज़रिए ही अपने मुल्क किसी पार्टी के अकाउंट्स में भेज सकता है। इसके अलावा वो फंड्स इकट्ठा नहीं कर सकता और ना ही करके वो भेज सकता है। ये 9/11 के बाद का अमेरिका का कानून है और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने एक वो नासिर अजीज़ की ये बात कर रहे हैं, उसके वो पाकिस्तानी है और उसने एक इंडियन रुमिता शेट्टी के साथ शादी कर रखी है और उसका जॉइंट अकाउंट और जॉइंट अकाउंट से वो $27,000
پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز بھیجے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آدھے انڈین کے کھاتے میں ڈال دو، آدھے پاکستان میں کے کھاتے میں ڈال دو، جبکہ وہ انڈین عورت اس کی بیوی ہے، وہ دو حصوں میں تو تقسیم ہو نہیں سکتے، وہ اکٹھے فنڈز آئیں گے۔ یعنی کہ اس طرح کی جو چال چلن تھی یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو خام خیالی تھی وہ اب خاک میں مل کر رہ گئی ہے اور بالکل زمین بوس ہو چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ جب سے کل سے یہ فیصلہ آیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے دھڑا دھڑ فنڈنگ شروع کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اتنی فنڈنگ 4 سال پہلے نہیں ہوئی، ریکارڈ فنڈنگ ایک دن میں ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ یہ ہمارے پیچھے ہی پڑ چکے ہیں پی ڈی ایم کی جماعت ہے کہ پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا ختم کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے فنڈ کا حق بھی ختم کیا جائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہباں۔